Good morning everyone. Today we are going to learn chapter number 15 types of questions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें क्वेश्चन पूछना है। तो किससे क्वेश्चन पूछते हैं? तो बहुत सारे ऐसे WH वर्ड्स है, HOW वर्ड्स है और लाइक whom, which, where। तो ये सबका यूज किस जगह होता है? तो इस टॉपिक में हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में WH क्वेश्चन, उसके यस एंड नो क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन टैग, ये 3 टॉपिक्स हमें लर्न करने हैं। फर्स्ट WH क्वेश्चन, सेकेंड यस नो क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। एवरीवन नोट योर बुक। ओके, ये जो यहाँ पे मैं लिखा रही हूँ वो आपको अपनी ग्रामर बुक में नोट डाउन करते जाना है। सो प्लीज नोट डाउन योर बुक। फर्स्ट बेसिक रूल्स फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, उसको फ्रेम कैसे करना है, तो उसके कुछ बेसिक ऐसे रूल्स है जो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। सो ओपन योर बुक, गोल्डन ग्रामर, पेज नंबर 52। ओके, इन अ क्वेश्चन द ऑक्सिलरी वर्ब नॉर्मली कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। फर्स्ट आपको रूल्स कहा गया है कि इन अ क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस होता है, जैसे कि WH वर्ड से हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं, द ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी वर्ब्स एंड सेकेंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक एमिजार, was, were, shall, will, have, has, ये सभी है। do, does, did, have, has, तो ये सभी है वो हमारे है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से? could, should, would, may, might, must, ये सभी है वो हमारे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि जब भी आप कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हो तो फर्स्ट आपको लिखना है WH वर्ब। आफ्टर क्या आएगा? तो आफ्टर ऑलवेज यूज होगा कोई भी वर्ब, जैसे कि प्राइमरी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब। तो जिसमें प्राइमरी वर्ब यूज किया गया है आर, तो वाई आर यू, आफ्टर क्या यूज किया जाता है? तो फर्स्ट WH वर्ड, आफ्टर प्राइमरी वर्ब, आफ्टर सब्जेक्ट। तो ऑलवेज प्राइमरी वर्ब के आफ्टर ही हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, जैसे कि वाई आर यू ब्रीदिंग सो हैवी? क्वेश्चन मार्क। ओके, अदर वर्ड्स आपको लास्ट में लिखना है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क इज मस्ट नेसेसरी। कभी भी WH क्वेश्चन हो या फिर आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से भी कहीं क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस पूछ रहे हो, तभी आपको क्वेश्चन मार्क करना मस्ट नेसेसरी है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हो व्हाई आफ्टर आर ऑक्सिलरी, आफ्टर यू सब्जेक्ट एंड ब्रीदिंग शो हैवीली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जांपल, हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस ड्रेस? तो हाउ मच है वो आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का क्वेश्चन वाला जो वर्ड है। आफ्टर डिड, तो डिड है वो है हेल्पिंग वर्ब। ओके, आफ्टर यू पे फॉर दिस ड्रेस, हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस ड्रेस? तो आफ्टर, हाउ मच के आफ्टर प्राइमरी वर्ब यूज करना कंपल्सरी, आफ्टर सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारा रूल्स ये याद रखना है कि ऑलवेज WH वर्ड या फिर HOW वर्ड, उसके आफ्टर प्राइमरी वर्ब, नेक्स्ट सब्जेक्ट कंपल्सरी। तो सब्जेक्ट के बिफोर ही प्राइमरी वर्ब का यूज करना है, ये हमारा फर्स्ट रूल। ओके, सेकेंड रूल, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब we use do, does or did
टू फॉर्म अ क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया गया होता है तो उसमें कई बार प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया गया है। सपोज यहाँ पे ब्रैकेट में आप एक सेंटेंस देख रहे हो, नॉट he likes you, not है डिफरेंट वर्ड है, he likes you। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगी he likes you तो नहीं, जब भी हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हमें WH वर्ड नहीं दिया गया होता तो उसमें कोई भी सेंटेंस के रिलेटेड हमें वर्ब यूज करना पड़ता है। तो वो हमारे टेंस के रिलेटेड यूज करना है। सपोज यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हो, he likes you, तो likes is simple present tense। ओके, तो likes which type of verb? तो simple present tense। तो simple present tense में जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तब आपको क्या यूज करना है? do and does, वो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, do does। do and does के रूल्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो do it means I, we, you, they with use do। ओके, नेक्स्ट है we, see, it with use does। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें कहा कि he likes you, तो he likes you इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट के रिलेटेड हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट है he। ओके, तो he के लिए हम कौन सा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? उसके लिए does। ओके, तो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा does he like you? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो जब भी यहाँ पे कहा गया है नॉट इट मीन्स क्या? तो हमारा सेंटेंस में हमें दिया गया है कि जब भी आप सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो तब आप इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस नहीं बना सकते। ये जो सेंटेंस है वो आपका रॉन्ग सेंटेंस है। he likes you not, this is not right। ओके, does he like you? तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आपको, what did he ask for? What did he ask for? ब्रैकेट में what he asked for, ओके, तो सेकंड में आप देख रहे हो what he asked for। तो ये जो सेंटेंस है तो हमने बिफोर लर्न किया, जो हमारा फर्स्ट रूल था इसमें कि जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तब कोई भी WH वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो मस्ट नेसेसरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे तो व्हाट डिड, उसके आफ्टर क्या लगाया हुआ है? डी। कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बिना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता नहीं है। तो सेकेंड रूल हमें ये याद रखना है कि जब भी कोई टेंस के रिलेटेड सेंटेंस दिया गया हो उसका हमें इंट्रोगेटिव करना है तो उसके लिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर उसे बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, उसका यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारा रूल कि जब भी WH वर्ड से हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो WH वर्ड आफ्टर प्राइमरी वर्ब, नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर। ओके, तो इस तरह से हमारे सेकेंड रूल में हमें सेंटेंस इस तरह से बनाने हैं। नंबर 3, रूल नंबर 3, in a question only the auxiliary verbs comes before the subject, not the whole verb। In a question only the auxiliary verb। तो फर्स्ट जो बिफोर हमने बनाते हुए देखा कि कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें क्या करना है, तो इसमें
जिसमें नंबर 3 कि जब भी आप कोई प्राइमरी ऑक्सिलरी से सेंटेंस बना रहे हो तो फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब और अदर वर्ड, लास्ट इंट्रोगेटिव मार्क। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस, आर योर पेरेंट्स कमिंग हियर। ओके, तो ये जो सेंटेंस हम बना रहे हैं तो योर पेरेंट्स आर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करना है। तो फर्स्ट, आर योर पेरेंट्स कमिंग हियर। तो हमें थर्ड रूल में ये कहा गया है कि हमारा जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो जब हम यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अमेज़न, वॉज, सेलविल, हैवेस, डूडस, तो ये हमारे लिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो इससे जब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करें तो फर्स्ट हमें इसका यूज करना है, आफ्टर यूज करना है सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब और आफ्टर अदर वर्ड्स, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ओके, सेकेंड आप देख रहे हो WH वर्ड से सेंटेंस, तो इसमें हमारा रूल एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं। फर्स्ट WH वर्ड, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब, लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, तो फर्स्ट, व्हेन वाज दिस केक बेक। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड रूल कंप्लीट होता है। इसकी आपको फॉर्मेट लिखना हो तो दोनों की लिख रहे हम, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फर्स्ट WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब oblique प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, राइट डाउन योर बुक। WH वर्ड की सेंटेंस स्ट्रक्चर, फर्स्ट WH वर्ड या फिर HOW यहाँ पे ऐड करना है आपको, जैसे कि हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ। ओके, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स भी सेंटेंस में यूज होते हैं जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है तब। ओके, तो ये थी हमारी WH वर्ड एंड HOW की सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो नाउ हेल्पिंग वर्ब से हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। ओके, ये है सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ओके, यहाँ पे वर्ब है वो कैसा वर्ब होगा? सो मेन वर्ब, मेन वर्ब, लेकिन कैसा मेन वर्ब? तो जिसमें टेंस फॉलो होता हुआ होगा, जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या फिर पास्ट टेंस का कोई वर्ब आपको दिया गया हो तो वो आपको यहाँ पे लिखना है और बिफोर आपको सेंटेंस के बिगिनिंग में उसके रिलेटेड का ही प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ओके, तो यहाँ तक हमारे 3 रूल्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं।
नाउ WH क्वेश्चन के फॉर्मेट दिए गए कि किस तरह से WH क्वेश्चन की सेंटेंस स्ट्रक्चर हो रही है और कुछ उसके एग्जांपल। फर्स्ट, WH question begins with a WH word and 6 information। WH word यूज किसके लिए किए जाते हैं? तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमें सीख करनी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें फाइंड करनी होती है, कोई पर्सन के बारे में, कोई थिंग्स के बारे में, सपोज टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, जब भी कोई प्लेस, टाइम, पर्सन, उसका बिजनेस या फिर कोई ऐसी थिंग्स है जो कितने रुपीस में आपने शॉपिंग की है, उसको बाइंग किया है, ऐसा कुछ पूछना होता है शॉर्टली। उसका मीनिंग ये है कोई भी पर्सन या थिंग्स के बारे में जब भी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होती है तब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स है हमारे WH वर्ड, HOW वर्ड। ओके, तो ये सभी वर्ड्स के कौन से वर्ड्स है वो देख रहे हैं। द WH वर्ड्स आर व्हाट, हु, व्हिच, हुज, whom, where, when, why and how। ओके, तो फर्स्ट आपको दिया गया है व्हाट इज हिज एज। फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है व्हाट इज हिज एज। अब आप देख रहे हो इस सेंटेंस में व्हाट इज हिज एज, तो हिज इट मीन्स कोई पर्सन, कोई मेल पर्सन की यहाँ पे, या फिर कोई ऐसा चाइल्ड है जो मेल पर्सन है जिसके बारे में उसकी एज हमें यहाँ पे पूछी गई है। तो उसके बारे में जब भी इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कहा गया हो, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं व्हाट, कि उसकी एज क्या है, कौन सी एज का है। तो फर्स्ट हम यूज करेंगे कोई भी सेंटेंस की बिगिनिंग हमारी हो रही है सिंपल सेंटेंस की, ऑलवेज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा है? फर्स्ट, हिज एज, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? ही, हिज एज इज। सपोज यहाँ पे हम गेस कर लेते हैं कि वो जो पर्सन है कोई छोटा सा बच्चा है या फिर कोई ओल्ड वुमन है, ओल्ड मैन है। ओके, तो कोई सपोज छोटा सा बच्चा है तो हिज एज इज 8 years old। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, his age is 35 years old। ओके, तो वर्ड से हमें क्या मिल रही है इस सेंटेंस में? तो वर्ड से सामने वाले पर्सन की एज हम फाइंड कर पाते हैं। तो किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जैसे कि व्हाट इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर नेम, तो आपके बारे में कुछ पूछ रहे हो। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस के लिए हम फर्स्ट क्या यूज कर रहे हैं? व्हाट। ओके, सेकेंड सेंटेंस है हु इज द मैनेजर हियर। तो इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पूछा गया है कि यहाँ पे आपका मैनेजर कौन है। हु इज योर प्रिंसिपल हियर, हु इज योर मैनेजर हियर। ओके, तो फर्स्ट who is your manager here। ओके, तो इस प्लेस पर आपका मैनेजर कौन? तो सब्जेक्ट ही आपको पता नहीं है, तो जब भी कोई पर्सन के बारे में या फिर थिंग्स के बारे में हमें फाइंड करना होता है कि कौन आपका मैनेजर है, तो वो पर्सन के बारे में हमारे लिए अननोन पर्सन है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, तब उसके लिए इंफॉर्मेशन लेनी होती है या फिर उसका नेम फाइंड करना है, तो तब हम क्वेश्चन पूछते हैं हु से। तो यहाँ पे हम गेस कर लेते हैं कोई पर्सन का नेम, मिस्टर मेहता इज माय मैनेजर हियर।
इस सेंटेंस में आप देख रहे हो हु इज योर मैनेजर हियर, योर मैनेजर आपको कहा गया है। तो जब भी आप योर कहा गया है तब आप उसका आंसर दे रहे हो, तब उसका करना है पॉजेसिव केस चेंज करना है। ओके, पॉजेसिव केस आपको पता होना चाहिए। जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तब माय, टू पर्सन के बारे में सो अवर, ओके, only male person, his, female person, her, second person, सामने वाला second person, your, third person, their, okay, after last it's कोई भी न्यूट्रल थिंग्स या फिर एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, सबके लिए यूज हो रहा है इट्स। ओके, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस भी हम पता होना चाहिए हमें कि कौन से पर्सन के लिए कौन सा पॉजेसिव केस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए मिस्टर मेहता इज माय मैनेजर हियर, मुझे पूछा गया है कि तुम्हारे मैनेजर कौन है, तो मिस्टर मेहता मेरे यहाँ पे मैनेजर है। ओके, नेक्स्ट है Which is your favorite dress? तो यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस पूछी गई है कि हमारे पास ड्रेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा फेवरेट विच कौन सा है हमारा, विच इट मीन्स कौन से कलर का, तो विच है वो हमारा व्हाइट है, ब्लू है, रेड है या फिर ब्लैक है। तो आपकी उसमें से प्रेफरेंस कौन सी है, तो इसमें विच से जब क्वेश्चन पूछा गया हो तब पर्सन को अपनी प्रेफरेंस बतानी होती है। ओके, तो थर्ड नंबर विच इज योर फेवरेट ड्रेस, क्वेश्चन मार्क। आप तीनों सेंटेंस में देख रहे हो कि आपको दिया गया है WH वर्ड, उसके आफ्टर तीनों में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ओके, तो विच इज योर फेवरेट ड्रेस, योर फेवरेट आपको पूछा गया है कि आपकी फेवरेट ड्रेस कौन सा है। ओके, तो विच का क्या हो जाएगा, योर का माय, मेरी फेवरेट ड्रेस, तो माय फेवरेट, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें ड्रेस बिफोर लेना है सेंटेंस में कि माय फेवरेट ड्रेस इज आफ्टर वर्ब एंड लास्ट में बीच का जो आंसर है कौन सा, तो मैं यहाँ गेस कर रही हूँ कि मेरा पिंक कलर है, तो मैंने लिख दिया पिंक। तो विच इज योर फेवरेट ड्रेस, माय फेवरेट ड्रेस इज पिंक। ओके, सपोज यहाँ पे हम उसके अलावा ऐसा भी सेंटेंस करें विच इज योर फेवरेट स्कूटर, तो आपका फेवरेट स्कूटर कौन सा है, तो स्कूटी या एक्टिवा या बाइक। ओके, तो ये सभी है वो हमारी क्या बता रहे हैं कि हमारी पसंद क्या है, उसमें हम किसको प्रीफर कर रहे हैं। ओके, तो जब भी कोई प्रीफर करना होता है तब विच से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे नंबर 3 तक कंप्लीट हो रहा है। नंबर 4, whose clothes are this, whose it means कोई पर्सन की उस पर ऑथरशिप होती है, इट मीन्स वो पर्सन उसका मालिक होता है। ओके, तो उसकी बिलोंगिंग जो उसकी मिल्कत है उस पर हमारी ऑथरशिप है, वो पूछने के लिए उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर कोई पर्सन का किसी और पर्सन के साथ या फिर कोई पर्सन का किसी और की थिंग्स के साथ जब भी कोई रिलेशन होता है या फिर उसके ऊपर उसकी ऑथरशिप होती है तब ये फाइंड करने के लिए उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज यहाँ पे मेरे पास पेन है, तो ये पेन का मालिक कौन है, whose pen is this, ये पेन किसकी है,
पेन पर मेरी ऑथरशिप हुई, पेन पर मेरी मालिकी हुई, तब ये क्वेश्चन हुज से पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हुज क्लोथीज आर दिस, हुज क्लोथीज आर दिस, क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट हुज किसका, क्लोथिस आर दिस, यहाँ पे कुछ ऐसे क्लोथिस है वो पड़े हुए, तो उसका मालिक कौन है, जो अननोन पर्सन है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो जब भी कोई पर्सन के बारे में पता नहीं होता, उसका मालिक कौन होता है, वो जब हमें फाइंड करना होता है तब हम हुज का यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं these, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आर। अब यहाँ पे हमें पर्सन नहीं दिया गया है, तो हम कोई पर्सन का नेम ले रहे हैं कि दिस इज, गेस कर रहे हैं कि राम, राम एपोस्ट्रोफी एस क्लोथिस, ओके, या फिर these are children's क्लोथिस। टू टाइप से हम ये क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट दीज आर राम्स क्लोथिस, तो राम के बहुत सारे क्लोथिस हैं, तभी हम राम के आफ्टर एपोस्ट्रोफी का यूज करना कंपलसरी है, क्योंकि जब भी एपोस्ट्रोफी तब यूज किया जाता है जब भी कोई थिंग्स या पर्सन के ऊपर हमारी ऑथरशिप इंडिकेट की जाती है, तब हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट है दीज आर चिल्ड्रंस क्लोथिस, तो ये चिल्ड्रन के क्लोथिस है। तो चिल्ड्रन की क्लोथिस पर क्या हुई, तो वो उसके ऑथर है, चिल्ड्रन है वो क्लोथिस के ऑथर है। सो यहाँ पे उसका आंसर दिया है कि चिल्ड्रन के क्लोथिस। ओके, नंबर 5, whom are we meeting today? अब whom are we meeting today, हम आज मीटिंग में किसको मिलने वाले हैं। तो whom it means कौन ऐसा पर्सन है, द प्रिंसिपल, द चीफ गेस्ट, द प्राइम मिनिस्टर, किसके साथ आपकी मीटिंग होने वाली है, तो वो भी आपके लिए अननोन पर्सन है। तो कौन ऐसा है कि जिसको अभी हम मीटिंग करने वाले हैं उसकी, तो whom में भी आपको आंसर के फॉर्म में दिया जाता है ऑलवेज सब्जेक्ट। तो whom से हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट। तो whom आर वी मीटिंग टुडे, तो फर्स्ट whom आर वी मीटिंग टुडे, तो आपकी मीटिंग आज किससे होने वाली है, तो फर्स्ट आपको लेना है सब्जेक्ट, वी आर मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर, टुडे। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है whom are we meeting today, आज आप किसको मिलने वाले हो, तो we are meeting the prime minister today, आज हमारी अभी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पे whom से आपको मिल गया सब्जेक्ट, कौन ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप मीटिंग कर रहे हो, तो जो पर्सन है द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो जिससे आपको मिल गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे बी है वो हमारा सब्जेक्ट, लेकिन हम मिलने वाले हैं, तो हम सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन कौन से पर्सन को, तो कौन पर्सन है जो आपको दिया गया नहीं, हम तो मिलने वाले हैं, लेकिन किससे, तो सामने वाला पर्सन जब आपको नहीं दिया गया होता है तब उसके बारे में आप पूछ रहे हो, तब क्वेश्चन यूज होता है स्टार्टिंग whom से। नेक्स्ट, वेयर डिड यू गो फॉर योर वेकेशन दिस ईयर,
Where did you go for your vacation this year? Question. Where did you go for your vacation this year? Where it means हम सबको पता है कि बिफोर के स्टैंडर्ड में